हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से सेटअप्स बने थे एंड हम कौन कौन से सेटअप्स के अंदर ट्रेड कर सकते थे। राइट, जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे दिनों से मैं जो हूँ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे नो ट्रेडिंग डे हो रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी थी जिसके अंदर एसएल बड़े थे या फिर डायरेक्टली मूव आया था, इसीलिए हमने ट्राई नहीं किया। कुछ मूव्स ऐसे भी थे जिसके अंदर रिटेस्ट नहीं मिला, इसीलिए हमने इसमें लाइक एंट्री नहीं बना पाए। ऐसे कुछ रीजंस मैंने बताए होंगे, बट उसके पीछे भी एक लॉजिक है, उसके पीछे भी रीजंस है कुछ, उसके पीछे भी कोई मार्केट का मेरा एक्सपीरियंस है जो कहता है कि अगर तुम्हारे सेटअप के अंदर ट्रेड है तभी करो, या फिर तुम पूरा मंथ खाली भी बैठे रहो तब भी तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, या फिर तब भी तुम प्रॉफिट में हो। राइट, क्योंकि चार्ज अगर आपने ऑर्डर ही पंच नहीं किया तो आपको चार्जेस भी नहीं देने होंगे एंड आपको ब्रोकरेज भी नहीं देना होगा एंड सेबी को एनएससी को कुछ भी आपको पे नहीं करना होगा। राइट, उससे ज़्यादा लाइक अगर ट्रेड नहीं लेते हो तो एसएल हंटिंग के भी ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो आप एसएल जो सेव करते हो इस मार्केट के अंदर वो आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट ही आप कंसिडर कर सकते हो। राइट, तो चलिए निफ्टी के साथ हम शुरुआत करते हैं कि आज के दिन मार्केट में क्या हुआ। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे रिलायंस ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा दिया था आज मॉर्निंग में, फर्स्ट मिनट में ही, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर। राइट, तो उसी के साथ निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा फॉल दिखा दिया। उसके बाद जो निफ्टी ने अप मूव लगाया, अगर आप लो से लेके हाई तक कंसिडर करते हो तो ऑलमोस्ट 170-180 पॉइंट्स तक वन वे में रैली किया। राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे वन वे रैली हुआ। उसके बाद मैं स्पेशली वेट कर रहा था यहाँ तक रीटेस्ट के लिए आने का, एंड यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाता तो डेफिनेटली हम ट्रेड ले सकते थे, या फिर यहाँ पे फिर से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाता तो डेफिनेटली मैं वेट कर रहा था कि ऐसा कुछ मार्केट के अंदर बने एंड हमें ट्रेड मिले। बट यहाँ पे अगर आप ये वाला प्राइस एक्शन नोटिस करोगे, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से थोड़ा बहुत अप मूव हुआ, अपर क्लोज हुआ, फिर जब नीचे आया तो रिटेस्ट करके फिर से हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया। राइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, फिर रिट्रेस किया, फिर यहाँ तक ही रिट्रेस किया, यहाँ से फिर से अपसाइड गया, फिर ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। राइट, तो यहाँ से ये तय हो गया था कि मार्केट जो है वो बुलिश है एंड अपना अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। राइट, बट यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं था, ओनली प्राइस एक्शन था एंड हमारे लेवल्स थे। राइट, तो मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट यहाँ पे जाके रुकेगा या फिर यहाँ पे जाके रुकेगा। नो डाउट हमारे लेवल यहाँ पे तैयार थे, बट ऐसा नहीं होता है कि हमारे लेवल को टेस्ट करेगा ही करेगा। जब ये जो लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि जब मार्केट ऊपर जाए तो यहाँ पे छोटा मोटा रेजिस्टेंस ले या फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे दो चांसेस होते हैं, सेम यहाँ पे भी जाता है तो रेजिस्टेंस ले सकता है या फिर ब्रेकआउट देके फिर से एक अपमूव दे सकता है। तो जो मार्केट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना होता है या फिर हमें प्लान करना होता है। राइट, तब जब उसने ये 180 पॉइंट्स का ऑलरेडी मूव दे दिया था तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मेरा ये प्लान या फिर मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं था कि मार्केट और भी ज़्यादा मूवमेंट दे। राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे मॉर्निंग से लेके अगर आप अप मूव देखोगे तो लगभग 240 पॉइंट का नॉन स्टॉप रैली दिया है, विदाउट टाइम करेक्शन एंड विदाउट मेजर जो करेक्शन होता है हमारा, लाइक हमारा दो करेक्शन होता है। राइट, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो जब ये डायरेक्टली नीचे आता है फिर ऊपर जाता है पैटर्न बना के, तो ये होता है हमारा प्राइस करेक्शन, उसमें प्राइस शार्पली नीचे आता है एंड फिर से अपमूव कंटिन्यू करता है। सेकंड होता है टाइम करेक्शन, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे रेंज बनाता है, फिर ये रेंज में स्लोली स्लोली नीचे आता है, फिर एक टाइम डिके के बाद फिर अपसाइड जाता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, इसमें एक फॉल्स ब्रेकडाउन देता है फिर ऊपर जाता है, और एक होता है जो डायरेक्टली ऊपर जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप के करेक्शंस होते हैं, प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन। आज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना ही प्राइस करेक्शन हुआ ना ही टाइम करेक्शन हुआ, मार्केट ने सिर्फ रिट्रेसमेंट किया। लाइक अगर आप देखोगे छोटा सा रिट्रेसमेंट अपमूव, छोटा सा रिट्रेसमेंट अपमूव, यहाँ पे तो कंसोलिडेशन ही था, फिर अपमूव, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट, फिर से अपमूव, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट, फिर से अपमूव। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे 2 बजे तक मार्केट के अंदर सिर्फ यही हुआ। राइट, तो उसी के साथ यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं बना। राइट, एंड इतने बड़े अपमूव के बाद जब मार्केट ने ये स्विंग बना दिया तो मेरे लिए ये हो गया था हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा। अभी ये 3 PM के कैंडल के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ तक टारगेट हो सकते थे बट यही 3 PM के बाद हम ट्रेड नहीं करते हैं, तो यही हुआ। इसी के साथ निफ्टी के अंदर स्पेशली हमारा जो है वो नो ट्रेडिंग डे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे डबल टॉप पैटर्न था, ऑलमोस्ट नेक लाइन के पास आया था, सेम लाइन से रेजिस्टेंस है, सेम यहीं पे रिटेस्ट है, तो यहाँ पे भी एक पोजीशंस बना सकते थे, बट ऑलरेडी 3 बजने वाले थे, हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए हमने इसके अंदर कोई भी पैटर्न या फिर लाइक अच्छे से कोई पैटर्न नहीं था, इसीलिए कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। राइट,
तो चलिए निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी आज के दिन, राइट। तो ये निफ्टी का चार्ट है, लगभग ये लेवल मैंने अभी ड्रॉ करके रखा है कल के लिए, राइट। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पहले हमारे इसमें नहीं था चार्ट के ऊपर, राइट। तो जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने एक वीडियो में पोस्ट किया था कि मार्केट जो है अपना सेलिंग ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन किया है, अच्छा खासा फॉल दिखा दिया है, रिटेस्ट के ऊपर है यहाँ पे, यहाँ पे जो है सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है, राइट। सेकंड, मैंने यहाँ पे जब पैटर्न बना तब मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, रिटेस्ट लेवल के ऊपर है, एंड यहाँ से फिर भी अपसाइड मोमेंटम आ सकता है क्योंकि मार्केट जो था वो बुलिश ट्रेंड में है, राइट। तो यहाँ पे सेलिंग का कोई भी सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा था मार्केट के अंदर। नो डाउट ये कंसोलिडेशन चल रहा था, नीचे से अगर आप देखोगे तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसके ब्रेकआउट के बाद एक अपमूव आ सकता है, इसका एक प्रेडिक्शन था मुझे, तो ये एडवांस में मैंने वहीं पे पोस्ट कर दिया था, राइट। जब मार्केट यहाँ पे आया तो लगभग हमारा जो एंट्री था वो पहले ही ट्रिगर हो चुका था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे हो गया था कप एंड हैंडल पैटर्न, ऑलमोस्ट क्लोज हुआ था। मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा ऊपर क्लोज होने का, जो कि उसने इस वाले कैंडल में ऊपर क्लोज कर दिया, राइट। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल बना था, एंड कप एंड हैंडल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे फिर से कप एंड हैंडल के अंदर फिर से एक कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ पे कहीं पे मैंने जो है बैंक निफ्टी के अंदर एंट्री ट्रिगर कर दिया था मेरा, एंड स्टॉप लॉस जो था ऑलमोस्ट ये वाले स्विंग के आसपास रख दिया था। फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 1:1 एंड 1:1.5 आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने जो है सिंपली उसमें यहाँ पे एंट्री कर लिया, राइट। यहाँ पे जब मार्केट आया था तब मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट जो है यहाँ से फॉल्स ब्रेकडाउन देके फिर से एक डे हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता है, इसलिए मैंने वीडियो में वो भी अपडेट किया था कि यहाँ से अगर फॉल्स ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पे मार्केट जो है वन वे में ऊपर जा सकता है एंड ऊपर ही क्लोजिंग दे सकता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने वन वे में ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे जो टारगेट है वो हिट कर दिए, राइट। उसी के साथ बैंक निफ्टी के अंदर हमने जो है बहुत दिनों के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसका ब्रेकडाउन आया था, रिटेस्ट हुआ, अच्छा खासा ट्रेड हुआ था, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे निकल जाना ही बेटर होता, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ने अपमूव दिया था ये अब टाइम करेक्शन के अंदर जा चुका था, राइट। तो यहाँ पे जब भी आप मल्टीपल कन्फर्मेशंस का वेट करोगे तब आप इस वाले पैटर्न में एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, एंड अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो उतना फेवरेबल नहीं है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ऑलमोस्ट मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड था, उसका भी मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ तक 174 ऑलमोस्ट 1:2 तक यहाँ पे आया है, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो तो ऑलमोस्ट 1:1 दिखा रहा है यहाँ पे, बट मैं ऑप्शन में समझाऊंगा कि आपको कहाँ पे कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला है, राइट। ये 1:1.2 लग रहा है, बट यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आता है हमारा ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास था, राइट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1.4 आ रहा है। ऑप्शन में कितना जनरेट किया हम चार्ट के ऊपर देख लेंगे, ऑप्शन चार्ट में, राइट। सिंपली यहाँ पे मैं फिर से एक सेकंड जो एंट्री हमारा ट्रिगर हुआ है यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर अगर आपने लिया होता तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 62 रुपीज़ का आ रहा था, एंड अगर आप टारगेट देखते हो तो यहाँ पे टारगेट आ रहा है 40 पॉइंट का, 1:1 भी नहीं है, इसीलिए सिंपली हम इसे अवॉइड कर देते। एंड यहाँ पे जब 1:1 हिट होता है तो कुछ प्रॉफिट बुक करके एसएल जो है हम वो रिड्यूस करके यहाँ पे कहीं पे कर देते, एंड यहाँ पे छोटे सेल के साथ आपको निकलना पड़ सकता था, राइट। बट यहाँ पे ये जो चॉपीनेस था इसी के कारण हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया है। एंड बैंक निफ्टी जो है हमारे इस जोन के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है हमारा कल के लिए, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे कल हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बना आफ्टरनून के बाद। यहाँ पे जो मॉर्निंग में एंट्री बना था लगभग उसने हमारे सारे के सारे जो टारगेट्स है वो हिट कर दिए थे, राइट। तो सेम ट्रेड हम ऑप्शन चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे है हमारे पास 42,900 का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे लगभग हमने एंट्री करी थी, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी। स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो 27 पॉइंट्स का, वो भी यहाँ पे लो पे दिख रहा है आपको। तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स भी आप कंसिडर कर सकते हो। 700-750 रुपीज़ का रिस्क था, मतलब 600 का ही था, बट 700 का आप कंसिडर कर सकते हो अगर ये ज़्यादा ब्रेकडाउन वाली कैंडल दिखाता तो, राइट। तो यहाँ पे 700 रिस्क के साथ हमने हमारा जो ट्रेड है ऑलमोस्ट 321 पे यहाँ पे कहीं पे क्लोज किया है। ऑलमोस्ट 1:2.7 तक का हमने इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड जनरेट किया है, राइट। अगर आप देखोगे इस वाले कैंडल में जो है वो हाई ऑलमोस्ट जो है वो अच्छे से लगा दिया, इसलिए जो सिस्टम के अंदर हमारे जो टारगेट्स प्लेस थे वो दोनों के दोनों हिट हो गए।
इसी के कारण जो है वो मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाया, स्पेशली इस वाले अकाउंट के अंदर, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइक आया उसने ऑलमोस्ट 340 का जो टारगेट था वो हिट कर दिया, राइट, ऑप्शन के अंदर स्पाइक आने की वजह से। इसीलिए मैंने जो है 360 या फिर 380 तक का वेट नहीं किया। अगर वेट करता वो ऑर्डर अगर सिस्टम में नहीं होता तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे हम प्रॉफिट बुक करके एक अच्छा खासा रिटर्न जो है इसके अंदर 200-300 या फिर 500 रुपये एक्स्ट्रा हम यहाँ पे जनरेट कर सकते थे। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर आप देखोगे यही अगर रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 1:2.5 से ज़्यादा हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। सेकंड, अगर आप देखोगे ये स्कैल्पिंग वाले अकाउंट में मैंने सेम ट्रेड लिया था, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस जो था वो कंफर्मेशन के बाद 43,000 का लिया था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 43,000 का तो लगभग 200 के आसपास यहीं पे कहीं हमने लिया था उसे। सेम 2 लॉट था। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस जो आ रहा था ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का आ रहा था, एंड हमने जो इसे बुक किया है वो ऑलमोस्ट देख लेते हैं 201 पे कुछ बाइंग प्राइस था एंड 274 के आसपास यहीं पे हमने इसे जो है वो बुक कर दिया है। 274 के आसपास यहीं पे कहीं भी बुक किया है। तो इसके अंदर आप देखोगे 1:3.73 का यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे कहीं पे नहीं एग्जिट किया है, फर्स्ट लॉट यहाँ पे कहीं पे बुक किया है एंड सेकंड लॉट जो है वो ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं पे बुक किया है, ट्रेल करके उसे ऑलमोस्ट यहाँ तक बुक किया है, क्योंकि दोनों का एवरेज अब शो कर रहा है तो एवरेज ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, राइट। तो यही होता है जब आपका कैपिटल बड़ा होता है तो आप ट्रेल करके जो है वो अच्छा खासा रिटर्न जो है वो बना सकते हैं। सेम आज यही हुआ है मेरे साथ। हमने जो है यहाँ पे जो एंट्रीज किया है 2 लॉट के साथ किया था एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पे जो है हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं एंड हमने ट्रेल करके उसमें से और भी ज़्यादा रिटर्न जो है वो कमा लिए, राइट। तो यही होता है, यही हम ट्राई करेंगे अगले मंथ से। यहाँ से मैं अभी से ट्राई कर रहा हूँ कि जब हम लास्ट के 3 मंथ से 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो अब हम जो है 2 लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। अगर अच्छा सेटअप है तभी हम जो है सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, अभी जो है हम वो 2 लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। अगर पैटर्न अच्छा है, स्टॉप लॉस छोटा है तो हम 2 लॉट में एंट्री करेंगे। अगर पैटर्न थोड़ा सा नॉन कन्फर्मिंग रहा तो हम हमारा जो है 1 लॉट के साथ ही ट्रेड करेंगे अगले मंथ से, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे कैपिटल जो है ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास ही यहाँ पे कुछ यूज़ हुआ है, तो हमारा इनिशियल कैपिटल है वही हमने यूज़ किया है, ज़्यादा कुछ हमने यहाँ पे इसमें यूज़ नहीं किया है। तो यही था आज के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। चलिए देख लेते हैं कल के इसमें हम क्या प्लान कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी का चार्ट है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो निफ्टी के अंदर हमें मॉर्निंग से अपसाइड मोमेंटम दिखाई दिया है। अभी ये रिट्रेसमेंट हो चुका है तो फिर से मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि रिट्रेस मार्केट के अंदर हो चुका है, राइट। सिंपली ये जो जोन है ये हमारे लिए होने वाला है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड, अगर यहाँ पे कोई सेलिंग का पैटर्न बनाता है तो यहाँ तक हम जो है वो टारगेट ले सकते हैं कल, अगर मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन होता है तो, राइट। सिंपली अगर बाइंग साइड के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए या फिर यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए, तो यहाँ से हम जो है बड़े टारगेट्स के लिए अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, राइट। एंड सेलिंग के लिए सिर्फ तभी सोचना जब मार्केट इस लेवल के आसपास आए, क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग आ रहा है हमें दिख रहा है कि वो सेलिंग इतना पावरफुल नहीं है, राइट। तो सिंपली सेलिंग के लिए सिर्फ ये लेवल के ऊपर सेल करेंगे, बट बाइंग के लिए बाय ऑन डिप्स हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है। यहाँ पे आता है बाय करेंगे, नीचे आता है फिर भी बाय करेंगे, और भी नीचे आता है फिर भी बाय करेंगे। बाइंग के लिए हम ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा बाइंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, राइट। सेलिंग के लिए अगर आप देखोगे हमें अगर ट्रेंड दिखता है सेलिंग का तो रिट्रेसमेंट के ऊपर छोटे सेल के साथ जो है हम वो सेल करेंगे, बट क्वांटिटी जो है वो 1 लॉट ही रखेंगे, क्योंकि सेलिंग साइड हमें जो है मार्केट के अंदर कुछ सेंटीमेंट्स नहीं है, राइट। तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी का लेवल्स कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इतना अच्छे से मोमेंटम नहीं हुआ है, राइट। सिंपली बैंक निफ्टी के लेवल हम छोटे मोटे यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं पे हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन है। यहाँ पे देखोगे सेम टाइम पे रेजिस्टेंस सेम लेवल पे रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ये लेवल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर वहीं पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको नीचे लेके आना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो जोन है हमारा ये इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास विक्स आ जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इंट्राडे के अंदर सपोर्ट लिया है, क्लोजिंग के टाइम पे भी यहीं पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्टिविटी है, राइट। तो ये लेवल हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये वाला जो जोन है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। बॉटम पे कोई पैटर्न बनता है तो यहाँ तक का टारगेट, टॉप पे कोई पैटर्न बनता है तो यहाँ तक का टारगेट। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसी का वेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट इस मंथ में हमें ज़्यादातर वेट ही करना पड़ा है।
अगर बीच में कहीं पे पैटर्न बनता है रिस्क रिवॉर्ड 1:1 आता है तो सिंपली अवॉइड करेंगे। अगर बॉटम पे बनता है एंड रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:1.234 आता है तो डेफिनेटली हम जो है इसके अंदर ट्रेड करने वाले हैं। पैटर्न अगर क्लियर होगा तो हम फिर भी ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर पैटर्न अच्छे से नहीं बना है तो सिंपली हम उसे जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सिंपली डाउन साइड के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कप एंड हैंडल बन सकता था, बट यहाँ पे अब उसने पहले ही ब्रेक डाउन दिया है तो ये पैटर्न की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो यहाँ से फिर से एक कप एंड हैंडल का पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है, या फिर हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी मेजर साइड अगर ओपन होता है एंड अप साइड जाने का ट्राई करता है तो डेफिनेटली कप एंड हैंडल एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर हम जो है बाइंग कर सकते हैं। आज का जो मूव था अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने लगभग यहाँ पे कहीं पे इसे बाय किया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे कप एंड हैंडल में बाय किया था, अच्छा खासा हुआ था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप फिबो लगाते हो तो लगभग अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 0.5 लेवल के आसपास है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्शन हो चुका है ये अब टाइम करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न बनता है उसका ब्रेकआउट देता है तो फिर भी हमें एक अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट फिर से ऑल टाइम हाई हो सकता है। तो इसको भी हम ट्रैक करेंगे। लाइक जैसे ही मार्केट ओपन होगा हम उसको उसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। जिसमें छोटा एसएल है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, अगर बड़ा एसएल है थोड़ा लाइक रिस्की लग रहा होगा तो हम उसे सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। वीडियो बड़ा हो चुका है बट डेफिनेटली मैंने मेरा जो आज का जो व्यू था नॉलेज था वो पूरा शेयर करने का ट्राई किया है। होप यू लाइक इट। सी यू टुमारो, बाय बाय।